ओम शांति। आप सबको स्वागत है। हम 27 अगस्त की शुरुआत में आप पहुंचे हैं। अगर हमें अपने ऊपर निश्चय है, अगर हमें परमात्मा पर निश्चय है, अगर हमें ड्रामा पर निश्चय है, ये तीन चीज़ें, अगर इन तीनों पर निश्चय है तो कोई भी कार्य आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इनके पर निश्चय नहीं है तो हमें डाउट बहुत आते हैं, और वो जो डाउट्स होते हैं वो हमारे मन को खाते हैं। और सिर्फ हमारे मन को नहीं खाते, वो डाउट्स हम औरों के अंदर भी डाल देते हैं। और जिस कारण से क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ये जब हम अपने मन में चलाते हैं, अपने आप को भी भारी करते हैं, और को भी हम भारी करते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, अगर आपके अंदर निश्चय है अपने आप में, परमात्मा में और ड्रामा में, तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको फेथ रहेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ से करेगा, वो सब समय पर अपने आप होता जाएगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो विजय कहाँ जाएगी? मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब मुझे हर परिस्थिति में सोल्यूशन मिल जाता है, मुझे मुश्किलों में सोल्यूशन मिल जाता है, मुझे गड़बड़ में भी सही दिख जाता है, मुझे नुकसान में भी फायदा दिख जाता है, मुझे कोई भी अगर कुछ गलत करना चाहते हैं मेरे साथ, उसमें भी मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मुझे ही हो जाता है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे इस ड्रामा पर विश्वास है, मुझे परमात्मा पर विश्वास है। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती, वो हमेशा जीतते ही हैं। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना। तूफान कहाँ से आते हैं? तूफान या तो हमारे अंदर से आते हैं, या तूफान किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उस तरफ से हमारी तरफ तूफान आते हैं। या तो फिर 5 तत्वों के तूफान तो आपको पता ही है, भूकंप हो गया, आपका तेज हवाएं हो गई, ये सब कुछ तो 5 तत्वों के तूफान है। और फिर हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों का है, इसके अंदर भी तूफान हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो परमात्मा कहते हैं हलचल में भी अचल रहना, चाहे वो कोई भी तूफान हो, शरीर का तूफान हो, बाहरी तूफान हो, इंसान का दिया हुआ तूफान हो, अपने अंदर का तूफान हो, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो तूफान आता है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय रतन, कि हमारी विजय होनी ही है। लेकिन ये ज़्यादातर विजय हम फिजिकल वर्ल्ड में हम इसको कंपेयर करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन परमात्मा ये बात कर रहे हैं हमारे अंदर की अवस्था की विजय, कि हमें जहाँ पर इंसान को, नॉर्मल इंसान को क्रोध आता है, वहाँ पे हमें क्रोध ना आए। जहाँ पे किसी को घृणा नफरत आती है, हमें वो घृणा नफरत ना आए। हमें क्रोध की जगह हमें शांति महसूस हो, घृणा नफरत की जगह हमारे अंदर शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हों, तो जाकर के हम आने वाली परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। लेकिन अगर हम और इंसान के जैसे अगर घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, औरों के बारे में बुरा सोचेंगे, बददुआएं देंगे, तो हमारी हालत, हमारी प्योरिटी कम होने के कारण हम और बड़ी बड़ी परिस्थितियों में हम अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। जिस कारण से कई सारे लोग टूट जाते हैं, मतलब कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, एक स्पायरल में चले जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रति भी औरों के प्रति भी प्योर थॉट्स रखो, बिकॉज वही हमें स्टेबल रखेगा। एटलीस्ट हमारे मन को स्टेबल रखेगा, हमें डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में जाने नहीं देगा। तो परमात्मा कहते हैं लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। हम ड्रामा को भूल जाते हैं, ड्रामा माँ है वो हमारी। तो ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है, जो होगा कल्याणकारी होगा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला होगा। तो ये सब कुछ अगर हम इसको निश्चय रखें, इन पॉइंट्स को हम याद रखें कि मेरे को अपने पर निश्चय रखना है, परमात्मा पर निश्चय रखना है, तो हो गया, और ड्रामा पर निश्चय रखना है जो हो रहा है यहाँ पर। इन सब चीज़ों में कल्याण भरा हुआ है। हम सोचते हैं ये डिले क्यों हो गया, पहले क्या होता था अच्छा होता। ये डिले भी जो हो रहा है वो भी समय पर हो रहा है, कल्याणकारी हो रहा है। और इन बातों को हमें मद्देनजर रखते हुए अपने आप को स्टेबल करना है, और ये सब कुछ तो हम सीखते